हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एकेडमी। इस वीडियो में मौसमी में प्लेन के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हम लोग। फर्स्ट पार्ट है ये। तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा। तो ये दो प्रोजेक्टाइल है। 45 माइनस थीटा थीटा वन एंड 45 प्लस थीटा सेकेंड प्रोजेक्टाइल मोशन की एंगल है। द ओरिजेंटल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर द रेशियो ऑफ। दोनों प्रोजेक्टाइल के रेंज के रेशियो हमें बताने हैं। तो ठीक है, ये फर्स्ट प्रोजेक्टाइल में थीटा है थीटा वन एंड सेकेंड प्रोजेक्टाइल में थीटा है थीटा टू। दोनों ही प्रोजेक्टाइल में सिर्फ एंगल अलग अलग है, बाद बाकी चीजें सेम है। रेंज का रेशियो बताना है। तो यहाँ पे तो एक याद रखने वाली बात यह है, एक की पॉइंट है यहाँ पे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज हमेशा सेम होती है। इसको मैं लिख के बता देता हूँ कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स range of light remains same. Range of light remains same. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हुआ कि एंगल्स को ऐड करके 90 डिग्री आना चाहिए। जैसे थीटा वन, दो एंगल है, दो प्रोजेक्टाइल है, थीटा वन एंड थीटा टू, दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है दोनों को ऐड करके। थीटा वन 45 माइनस थीटा है एंड थीटा टू कितना है 45 प्लस थीटा। तो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल और ये वाकई कितना आया 90 डिग्री। तो इसका मतलब ऐसे केस में दोनों ही प्रोजेक्टाइल की रेंज R1 एंड R2 की वैल्यू सेम होंगी। और अगर R1 R2 सेम है तो इसका रेशियो कितना आया 1:1। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से दोनों रेंज कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कैलकुलेट करते हैं पहले फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की रेंज। तो रेंज के लिए फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है: रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ज्यादातर क्वेश्चंस में इनका यूज है, तो इसे याद रखने में ही फायदा है। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अभी क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की रेंज कैलकुलेट करें, इसमें थीटा वन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये कितनी वैल्यू आई, यू स्क्वायर साइन टू थीटा वन। थीटा वन कितना है 45 माइनस थीटा, ये पुट किया हमने 45 माइनस थीटा बाई जी। तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, यू स्क्वायर साइन 45 इंटू टू मीन्स 90, 90 माइनस टू थीटा बाई जी। तो ये आ गया यू स्क्वायर कॉस टू थीटा बाई जी। इसी तरह सेकंड प्रोजेक्टाइल की रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेंज ऑफ सेकंड प्रोजेक्टाइल, वही सेम फॉर्मूला यूज करना है। अभी वापस फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट यू की वैल्यू तो वही है, सब कुछ बाकी सेम ही है। यू स्क्वायर साइन टू थीटा टू, यहाँ पे अभी सेकंड प्रोजेक्टाइल के लिए सेकंड एंगल डाल देंगे थीटा टू बाई जी। तो ये आ गया यू स्क्वायर साइन टू थीटा टू कितना है 45 प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा बाई जी। ये वैल्यू हो गई यू स्क्वायर साइन 90 प्लस टू थीटा, 90 प्लस टू थीटा बाई जी। तो R1 की वैल्यू ये थी और R2 की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा एंड साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा। तो इधर लिख देते हैं कॉस 90 प्लस टू थीटा है तो कॉस टू थीटा बाई जी। तो एज वी कैन सी हियर, range of first projectile, that is R1, is u square cos 2 theta by g, and range of second projectile R2 is also u square cos 2 theta by g. So if the ranges of these two projectiles are same, that means the ratio will be 1:1.
फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में बताया हुआ है पार्टिकल ऑफ मास m is projected with velocity v making an angle of 45 degree with horizontal. When the particles lands on the ground level, the magnitude of change in its momentum. तो चेंज इन मोमेंटम बताना है। अभी प्रोजेक्टाइल में जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के हम लोग कंपोनेंट्स कर सकते हैं। उस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर सकते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे सपोज इनिशियल वेलोसिटी है u, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आपका u cos थीटा एंड u sin थीटा। और जहां पे ये प्रोजेक्टाइल लैंड किया, वहां भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां भी u cos थीटा ही रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्सेलरेशन नहीं होता। तो जो वेलोसिटी इनिशियली होगी u cos थीटा, बाद में वो वेलोसिटी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं करती है, वो वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी हॉरिजॉन्टल। बस वर्टिकल की अगर बात करें तो वर्टिकल में भी इनिशियल और फाइनल सेम वेलोसिटी रहेगी, बस डायरेक्शन अलग है। ये ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है u sin थीटा, ये डाउनवर्ड हो जाएगा u sin थीटा, u sin थीटा। तो अभी चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u sin थीटा, भी क्योंकि हमने वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में ब्रेक किया हुआ है, तो इसको u sin थीटा प्लस u cos थीटा लिख सकते हैं। u sin थीटा प्लस u cos थीटा। और फाइनल वेलोसिटी में u sin थीटा, क्योंकि अब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसे हम लोग, अब क्योंकि पहले वाली जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड है, नीचे, अब फाइनल वाली नीचे की तरफ है, तो इसे नेगेटिव में लिखना होगा, है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन है इसीलिए नेगेटिव। तो माइनस u sin थीटा, और u cos थीटा की डायरेक्शन पहले वाली है, तो उसे पॉजिटिव में ही रखते हैं, u cos थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा v, अभी चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा v हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, माइनस u sin थीटा प्लस u cos थीटा माइनस इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, u cos थीटा, u sin थीटा प्लस u cos थीटा। सॉल्व कर लेंगे, u sin थीटा प्लस u cos थीटा माइनस u sin थीटा माइनस u cos थीटा। अभी प्लस u cos थीटा से माइनस u cos थीटा कैंसिल, और चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई, चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू है माइनस 2u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा। ठीक है, इसी में अगर मैग्नीट्यूड की बात करें चेंज इन वेलोसिटी की, तो चेंज इन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितनी हो गई, 2u sin थीटा। लेकिन हमें क्या है, इसमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करना, वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन इट्स मोमेंटम। तो ठीक है, चेंज इन मोमेंटम को लिख सकते हैं मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। अभी क्योंकि मास m ही है, पार्टिकल ऑफ मास m क्वेश्चन में गिवन है, और चेंज इन वेलोसिटी ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2u sin थीटा, तो इसकी वैल्यू डाल दिया इधर 2u sin थीटा। तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ गई, 2mu sin थीटा। अभी थीटा एंगल में, थीटा क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्री, तो इधर 2mu sin 45, फर्दर कैलकुलेट करते हैं इसे, 2
एम यू, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। 2 को 1/√2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं √2 से, √2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ये, तो आएगा √2 mu। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ गई, √2 mu, और वी कैन से mv√2, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पार्टिकल की v है, तो u को हमने v से रिप्लेस किया। mv√2 इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बताया हुआ है द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो क्वेश्चन बस एक ही की पॉइंट है जो कि हमें याद रखना है, पहले मैं वो की पॉइंट बता देता हूँ। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि अभी अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कंपोनेंट किया, कंपोनेंट्स में वेलोसिटी को ब्रेक किया, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी सपोज इधर u है, इनिशियल वेलोसिटी, तो उसके कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, u sin थीटा। इसी तरह जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे इसके ट्रेजेक्टरी में, हर एक पॉइंट्स पे हम लोग वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी की और कुछ कंपोनेंट वर्टिकल है। लेकिन सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट है जहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी होती है, 0। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी की होती है 0, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यहाँ पे। तो ये वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी। अब टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी एक्चुअली में u cos थीटा के इक्वल ही होगी। u cos थीटा क्या है, u cos थीटा है इनिशियल वेलोसिटी, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी की वो। ठीक है, अब क्योंकि u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स या एक्सीलरेशन एक्ट नहीं करता, जिस वजह से इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहीं भी चेंज नहीं होती। पूरे ट्रैजेक्टरी में हर जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेविटी में यहाँ पे एक्सीलरेशन की वजह से हर एक पॉइंट पे अलग अलग है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह पे यही है, u cos थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे 0 है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, जो ये वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, तो अब ये पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो है हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u/2 लिख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी की हाफ। तो v को लिख देना है हमें u/2, u/2 इक्वल्स u cos थीटा। अभी u से u कैंसिल, और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। 1/2 इज cos 60 डिग्री, तो फिर थीटा कितना हुआ, 60 डिग्री। 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो अभी फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। A missile is fired for maximum range with an initial velocity 20 meters per second. The range of the missile is। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, और मिसाइल को फायर ही किया गया है इस एम से कि वो मैक्सिमम रेंज कवर करे। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, और जी भी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज के लिए फॉर्मूला हमें पता है u² sin 2 थीटा बाई जी, u² sin 2 थीटा बाई जी। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, रेंज हमें मैक्सिमम चाहिए,
रेंज मैक्सिमम चाहिए। तो यू तो फिक्स है ना 20 मीटर पर सेकेंड, यू को तो कम या ज्यादा कर नहीं सकते, और जी भी फिक्स है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी यू है 20, जी है 10, इसमें से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो रेंज मैक्सिमम या मिनिमम फिर किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इस टर्म पे, साइन टू थीटा पे। अब अगर रेंज मैक्सिमम चाहिए तो ये भी टर्म क्या होना चाहिए, साइन टू थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। अब साइन में क्या है कि एंगल चाहे कुछ भी हो, अगर उसमें मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए तो ये साइन हमेशा 90 होना चाहिए। यानी कि ये जो साइन टू थीटा है इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 1। और 1 होने के लिए वो अलग बात है कि थीटा 45 होना चाहिए। ये भी हमें याद रहना चाहिए कि जब कभी भी मैक्सिमम रेंज की बात करें तो थीटा कितना हमें लेना होता है, 45 डिग्री। थीटा अगर 45 लेंगे तो 45 इंटू 290, और साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए साइन टू थीटा की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं अगर, तो मैक्सिमम रेंज आएगा यू स्क्वायर बाई जी। अभी इसमें यू गिवन है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, तो ठीक है 20 इंटू 20 बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, 40 मीटर। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। A projectile is fired at an angle of 45 degree with the horizontal। तो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे फायर किया गया प्रोजेक्टाइल को, यानी कि ये गिवन है थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज। एलिवेशन एंगल हमें टॉप मोस्ट पॉइंट की कैलकुलेट करनी है। एलिवेशन एंगल टॉप मोस्ट पॉइंट की, ये क्या होता है? देखिए, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो इसमें ये है इसका टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। अब अगर इसको मैं इससे कनेक्ट करूं, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है टॉप मोस्ट पॉइंट को, देन दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट। इसको फाई से रिप्रेजेंट किया हमने, क्योंकि थीटा तो ऑलरेडी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना। थीटा ऑलरेडी हमें गिवन है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री। तो ये है थीटा, तो थीटा गिवन है, पाई कैलकुलेट करना है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए यहाँ पे एक रिलेशन है जो कि आप याद रख सकते हैं एग्जाम में जल्दी से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वैसे हम लोग क्लासिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे, पर रिलेशन भी अगर याद है तो और अच्छी बात है। रिलेशन क्या है, टेन फाई इक्वल्स 1/2 टेन थीटा। ये रिलेशन है फाई और थीटा के बीच में। तो इसमें अगर थीटा पता है तो फाई कैन बी इजिली कैलकुलेटेड। तो टेन फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 टेन थीटा, और थीटा है 45 डिग्री, इधर 45 पुट किया हमने। 45 की वैल्यू होती है 1, टेन फाई इक्वल्स 1/2, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब फाई को कितना लिख सकते हैं हम लोग, टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1/2, ठीक है। टेन इनवर्स 1/2 मतलब थर्ड ऑप्शन। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो भी टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे, देख सकते। हाँ, तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जब कभी भी थीटा 45 डिग्री हो, तो पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि थीटा जब कभी भी 45 डिग्री हो तो रेंज मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू मैक्सिमम हाइट के 4 टाइम्स होती है प्रोजेक्टाइल में। ये एक फैक्ट है, ये याद रख सकते हैं। जब कभी भी थीटा 45 डिग्री, range will be maximum, and that maximum range will be equals to 4 times of the maximum height achieved by the projectile. So let us assume that the maximum height achieved by the projectile is h, and if the maximum height of the projectile is h, then the maximum range will be, this range will be actually the maximum, and this range will be 4 times maximum height.
तो यहां से लेकर के यहां तक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2h। ठीक है, तो अब ना हमें इस ट्राइंगल में ध्यान देने की जरूरत है। इस ट्राइंगल में यहाँ पे ये एंगल कैलकुलेट करना है। ये एंगल है फाइव, ठीक है, परपेंडिकुलर एच है, और ये बेस है 2h। ये एंगल कैलकुलेट करना है। तो अब तो बहुत आसान है ना। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में टेन थीटा कितना होता था, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे फाई है, तो ठीक है, फाई को ही लिख देते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टेन फाई, परपेंडिकुलर कितना है इसमें, एच, और बेस कितनी है, 2h। तो ये लिख दिया h बाई 2h। एच से एच कैंसिल, यानी कि 1/2। तो अगेन फाई की वैल्यू कितनी आ गई इस मेथड से भी, टेन इनवर्स 1/2। सो टेन इनवर्स 1/2 इज द करेक्ट आंसर। टेन इनवर्स 1/2, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स क्वेश्चन में बताया हुआ है, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन है। सबसे पहले तो रिलेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, इनके बीच में रिलेशन है। तो एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये मतलब इनको ना एक दूसरे से लिंक करेंगे। तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो मतलब शॉर्ट टाइम में हम लोग इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट रिलेशन तो है टेन थीटा इक्वल्स GT² बाई 2r। टेन थीटा इक्वल्स GT² बाई 2r। इस फॉर्मूले का मतलब यह है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये तीनों का रिलेशन है ये। सेकेंड फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल्स 4h/r। टेन थीटा इक्वल्स 4h/r। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये रिलेशन है। भी क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, क्वेश्चन में रिलेशन है आपका, इस फॉर्मूले की तो जरूरत नहीं है यहाँ पे, टेन थीटा इक्वल्स GT² बाई 2r, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट क्वेश्चन में किधर भी मेंशन नहीं है। क्वेश्चन में बताया हुआ है हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए, इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, सो दे कैन बी कैंसिल। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट कैन बी कैंसिल, एंड नाउ theta will be equals to tan inverse 4. tan inverse 4 will be the correct answer। अगर ये फॉर्मूला याद है तो विद इन सेकेंड्स हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया कि ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के वो जो तीन फॉर्मूले हैं ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट, इनसे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट, इनसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इक्वल है। ठीक है, तो रेंज लिख दिया हमने, रेंज इक्वल्स मैक्सिमम हाइट। तो अभी रेंज के लिए फॉर्मूला हमें पता ही है, u² sin 2θ/g, u²sin 2θ/g। और मैक्सिमम हाइट के लिए u²sin²θ/2g, u²sin²θ/2g। Okay, so g and g can be cancelled, u² can be cancelled with this u². Okay, and now sin 2θ is 2 sin theta cos theta। तो इस sin 2θ को हम लोग क्या लिख सकते हैं अपन, sin 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta इक्वल्स sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा मतलब sin थीटा इंटू sin थीटा।
अपॉन 2। अभी फिर से एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, ये 2 लेफ्ट हैंड साइड गया, तो ये हो गया 4 cos थीटा। 4 cos थीटा इक्वल्स साइन थीटा, साइन थीटा के नीचे cos थीटा, और इधर 4 बाई साइन थीटा बाई cos थीटा की वैल्यू हो गई tan थीटा। तो tan थीटा कितना आया 4, और अगर tan थीटा 4 है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 4। tan इनवर्स 4 इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बताया हुआ है द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट इज 2i कैप प्लस 3j कैप एंड इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो ए की वेलोसिटी गिवन है और बी पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। हम लोग वापस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स देखेंगे यहाँ पे। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 2i कैप, और इनिशियल वेलोसिटी की वर्टिकल कंपोनेंट है ये कितनी है 3j कैप, 3j कैप। अभी यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये है और वर्टिकल कंपोनेंट है नीचे की तरफ। अभी क्योंकि इससे पहले भी कई क्वेश्चन में मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन सेम इन प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स या एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर पहले से ही 2i कैप है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो बाद में भी फाइनल में भी 2i कैप ही होगी वेलोसिटी, और वर्टिकल में बस डायरेक्शन चेंज है तो 3j कैप है। आपको डाउनवर्ड के लिए -3j कैप कर देना, -3j कैप कर देना। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप, जो कि गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो फाइनल वेलोसिटी हम कितना लिख सकते हैं 2i कैप, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम। ये जो 3j कैप है वो बस नेगेटिव में कर देना है, -3j कैप, 2i कैप -3j कैप, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग 7 क्वेश्चन ही करेंगे। आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।